वीडियो को और ध्यान से देखिए क्योंकि ये वीडियो सूबे के पुलिस के मुखिया का है। सूबे का मुखिया यानी बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर सूबे का मुखिया गाली क्यों दे रहा है, जबकि पिछले दिनों राज्य के गोपालगंज जिले के कटिया थाना के थानाध्यक्ष को डीजीपी साहब ने इसलिए हटा दिया था क्योंकि थाने में अपनी समस्या लेकर आई एक महिला और उसके परिवार वालों से थानाध्यक्ष ने गाली देकर बात की थी और ये बात डीजीपी को रास नहीं आया। तो फिर वो क्यों गाली देने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे दे तो गाली, जब खुद डीजीपी साहब गाली दें तो सोने की थाली। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, डीजीपी साहब खुद गाली दे रहे हैं, इन्हें कौन हटाएगा। दरअसल बिहार के डीजीपी को सुबह 4 बजे एक पत्रकार ने फोन कर बालू के अवैध खनन की जानकारी दी। पत्रकार का कहना था कि उसने पहले थानेदार को फोन लगाया, फिर एसपी को लगाया, लेकिन वो आराम फरमा रहे थे, तो भला फोन क्यों उठाते। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तब पत्रकार ने डीजीपी को मिलाया। सुबह सुबह फोन जाने से पांडे जी तिलमिला गए, जैसे मानो उन पर कोई पहाड़ टूट गया हो, आसमान से आफत आ गिरी हो। अब इस ऑडियो को आप एक बार ध्यान से सुनिए, कैसे डीजीपी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें इस अवैध खनन के बारे में पहले से पता थी। जब डीजीपी को मामले की पहले से जानकारी थी तो फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। जितनी सफाई से पांडे जी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, उतनी तो 100 चूहा खाने के बाद जब बिल्ली हज को जाती है तब भी नहीं झाड़ती। पांडे जी को पता थी कि इस खनन में विधायक और एसपी थानेदार सब पत्रकार मिले हुए हैं। उन्होंने ऑडियो में आरोप लगाते हुए आप सुन सकते हैं। तो फिर वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप सूबे के मुखिया हैं और आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कारण है? आप कितना भी सवाल पूछ लीजिए, वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके पास सत्ता का पावर है। और जब आप ऐसे ही बार बार सवाल पूछेंगे तो आपको भी वैसे ही जवाब मिलेगा जैसे पांडे जी ने पत्रकार की कुंडली खंगालने की धमकी देकर दे डाली। पांडे जी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं है। उनको तो फेसबुक पर लाइव करना है, पुलिस प्रशासन कम राजनेता ज्यादा बनना है, तो वो कार्रवाई क्यों करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोहतास पत्रिका। बालू रोकना हमारा काम है। और एक मामला है सर, और एक मामला था सर। माइंस सेक्रेटरी को फोन करेगा, माइंस सेक्रेटरी को फोन करेगा कि डीजीपी को फोन करेगा 3 बजे 4 बजे। तो सर और एक मामला है, 2 यहाँ दलाली करने के लिए सारा पैसा सुनने के लिए, दलाली करने के लिए सब पत्रकार से लेकर पुलिस से लेकर थाना से लेकर एसपी से लेकर सब लोग बालू का पैसा खाते हो और तुम हमको फोन कर रहे हो 4 बजे। और एक मामला था सर, इसलिए हम कॉल किए थे। 2 मामला वहां पर आ गया सर। हमारा पूरा जन्म कुंडली हम खंगाल लेंगे। कहीं के 3 बजे 4 बजे रात में तू फोन कर रहा है। बालू का चोरी तो नेता कर रहा है, विधायक से लेकर नेता से लेकर थानेदार से लेकर एसपी से लेकर पत्रकार से लेकर सब तुम लोग मिलकर के बालू का चोरी करते हो, बालू खोदवाते हो। वो दिन में भी निकलता है, रात में भी निकलता है, 24 घंटे निकलता है। तू हमको 3 बजे रात को फोन कर रहा है, चोर कहीं का। कोई कुंडली निकालते हैं सर। एसपी साहब फोन नहीं उठाए, डीआईजी साहब फोन नहीं उठाए सर, तो इसलिए हमको कॉल करना पड़ा सर आपको। डीजी को फोन कर रहे तो बालू के लिए तो फोन कर माइंस सेक्रेटरी को। बालू देखना डीजी का काम है क्या रे? तू सब लिंक चोर कहीं का, तू सब लोग मिल करके निकलवाता है। तू थानेदार, एसपी, विधायक, नेता सब लोग मिल करके बालू का चोरी करता है। डीजीपी को रात में 2 बजे फोन करेगा।